आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सेमेस्टर जो 2 के हैं, यूजी सेमेस्टर 2 के कोल्हान यूनिवर्सिटी के, जिनका पेपर एमडीसी होम साइंस है। ठीक है, उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को सिलेबस भी पता नहीं है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना था। देखिए, जैसा कि इसमें कोर्स 1 में बेसिक ऑफ होम साइंस, इसमें डिफिनेशन, मीनिंग और इम्पोर्टेंस एंड ब्रांचेज ऑफ द होम साइंस, यानी आपको गृह विज्ञान का परिभाषा के बारे में पढ़ना है, इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या है गृह विज्ञान का, होम साइंस का ब्रांचेज ऑफ होम साइंस, गृह विज्ञान के कितने शाखाएँ हैं, स्कोप एंड फिलोसफी ऑफ होम साइंस, इसका क्या स्कोप है, क्षेत्र हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस एज ए डिसिप्लिन एट द इंडियन एंड ग्लोबल लेवल, यानी गृह विज्ञान का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है ना, और भारतीय स्तर पर, यानी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, यानी गृह विज्ञान का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से विकास हुआ, तो ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लिंकेज ऑफ होम साइंस विद अदर रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे जो गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान का संबंध समाजशास्त्र से क्या है, मानव शास्त्र से क्या है, इकोनॉमिक्स से क्या है, यानी अर्थशास्त्र से क्या है, और कृषि से क्या है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन होम साइंस, होम साइंस एजुकेशन एट द वेरियस लेवल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, न्यूट्रिशन, डाइटिटीज, फूड प्रिवेंशन, हाउसिंग, टेक्सटाइल, यानी कहने का मतलब है कि होम साइंस में रोजगार के अवसर क्या हैं। तो आप समझ सकते हैं, वेरियस स्कूल, कॉलेजेस में आपको जॉब मिल सकते हैं गृह विज्ञान में, इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, कॉलेज स्तर पर प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। साथ ही साथ जॉब ओरिएंटेड बहुत तरह के कोर्स होते हैं, जैसे पोषण से संबंधित, आपको फूड प्रिवेंशन यानी खाद्य सुरक्षा से संबंधित, हाउसिंग, टेक्सटाइल है ना, कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह जो होता है, क्लॉथिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, यानी कह सकते हैं कि गृह विज्ञान में बहुत सारे यानी रोजगार के अवसर हैं। ठीक है, वोकेशंस विद इन एंड आउटसाइड होम साइंस इंस्टीट्यूशन, क्वालिटीज़ ऑफ गुड होम साइंस स्टूडेंट, यानी होम साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है होम साइंस इन द एक्शन प्रोग्राम, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, महिला बाल विकास जिसको बोल सकते हैं ना, उसमें जो है सो किस तरह से इसका योगदान है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास क्षेत्र में भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रोल ऑफ द होम साइंस इन वोमेन एम्पावरमेंट, गृह विज्ञान का महिला सशक्तिकरण में क्या महत्व रखता है, ये आप पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि महिला सशक्तिकरण में जो है गृह विज्ञान की क्या भूमिका रही है, यानी भूमिकाओं का वर्णन करें। ठीक है, तो इसको ये पढ़ लीजिएगा आप। रोल ऑफ द होम साइंस इन द सर्विस ऑफ कम्युनिटीज एंड द रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो है सो गृह विज्ञान का क्या महत्व है, ये पढ़ लीजिएगा। तो मुझे लगता है प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपका पूरा सिलेबस का एक बार डिटेल एक्सप्लेन कर दिए। अब इससे रिलेटेड यही सब प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जैसे फिर से पूछ लीजिए, आपको पूछा जा सकता है गृह विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इनकी शाखाओं को लिखें, इसके महत्व को लिखें, गृह विज्ञान का जो है मतलब अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, समाजशास्त्र से क्या संबंध है, किसी में पूछा जा सकता है, मानव शास्त्र से क्या संबंध है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जॉब के अवसर किस प्रकार से हैं, इसमें गृह विज्ञान में रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ आपको मिलता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है ना, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। खाद्य संरक्षण में होम साइंस का क्या महत्व है, खाद्य सुरक्षा में। उसके बाद महिला सशक्तिकरण में गृह विज्ञान का क्या योगदान है, इसको पढ़ लीजिएगा। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो गृह विज्ञान का क्या महत्व है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। रोल ऑफ द होम साइंस इन द सर्विस ऑफ कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट, अभी ये चर्चा हम लोग कर लिए। तो इस तरह से इतना टॉपिक है, इसको आप कवर कर लीजिएगा।